आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सिंगल पेरेंटिंग। तो सिंगल पेरेंटिंग के अंदर हम दो टॉपिक लेते हैं, एक सिंगल मदर और दूसरा सिंगल फादर। तो सबसे पहले सिंगल मदर की बातचीत करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं या फिर जिनके पिता जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र वाला जॉब है और अपने साथ अपने बच्चे को नहीं रख सकते हैं, या फिर ऐसे पिता जो साथ रहते तो हैं लेकिन सिर्फ वो पैसा देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, बच्चों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, या फिर उनके पिता का तबीयत ठीक नहीं रहता, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती और वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते, या फिर उनके पिता नशे के आदी हो चुके हैं और बच्चे को समय नहीं दे पाते। कहने का अभिप्राय ये है कि या तो बच्चे के पिता नहीं हैं या फिर किसी कारणवश बच्चे को पिता का साथ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी माँ को सिंगल मदर का रोल निभाना पड़ता है। तो वो अपने बच्चे के परवरिश में किन बातों का ख्याल रखें, क्या करें कि उनके बच्चे को आगे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ऐसे बच्चे जिनको पिता का साथ नहीं मिलता, उनमें कुछ समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। तो वो समस्या क्या है, इसको जानते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनका नेचर जो है, उनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनका सुर वीक होता है, इस कारण इनका आत्मबल मतलब कि कॉन्फिडेंस वीक होता है। इनके शरीर के दाहिने हिस्से में परेशानी होती है, जैसे कि राइट आइज, राइट शोल्डर, राइट लेग्स, राइट हैंड्स, कुछ भी शरीर के दाहिने हिस्से में परेशानी हो सकती है। इन्हें हेड, आई, बोन्स और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके बच्चे में है तो आप उसके लिए क्या उपाय करें या बच्चों से क्या उपाय करवाएं। तो सबसे पहले बच्चे का आत्मबल मजबूत करें और माँ ही बच्चों से पिता की तरह व्यवहार करें। उपाय नंबर 2, ऐसे बच्चे के बोन्स वीक होते हैं, इसलिए इन्हें कैल्शियम ज़रूर देते रहें। ऐसे बच्चे से सूर्य पूजा ज़रूर करवाएं। इन्हें तांबा पहनाएं या फिर तांबे के गिलास में पानी पीने को दें। आँखों का, विशेषकर दाहिनी आँखों का ख्याल रखें। मुंह में पानी भरकर छपाक से जब आँख धोते हैं तो उससे आँख की रोशनी बढ़ती है, तो आप ये अपने बच्चे से करवा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल खाने को दें, ये भी एक उपाय है, क्योंकि आजकल हम अपने बच्चे को जंक फूड ज़्यादा दे रहे हैं। बच्चों के सामने कभी भी अपनी दुख, अपनी भावनाएं जाहिर ना करें। स्वयं को बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करें। अगर आपके बच्चे में झूठ बोलने की आदत लग गई है तो तांबे का एक तिकोना टुकड़ा ले, उस पर रिंग लिखवाएं और रविवार के दिन सूर्योदय के समय लाल रंग के धागे में बच्चे के गले में पहनाएं। उससे बच्चे में जो झूठ बोलने की आदत है वो ठीक हो सकती है, धीरे धीरे उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर आपका बच्चा पिता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछता है और बच्चे का एज 7 साल या उससे कम का है, तो आप हंसकर उनकी बातों को टाल दें। 7 साल से ज़्यादा का हो गया है तो संक्षेप में कुछ बातें बताएं, लेकिन अगर 14 साल से ज़्यादा का हो गया तो आप उन्हें सच बता सकती हैं। तो ये थी सिंगल मदर से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अब आते हैं सिंगल फादर पे। तो फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लागू होगा कि किसी भी कारणवश अगर बच्चे को उनकी माँ का साथ नहीं मिल रहा है या फिर उनकी माँ नहीं है, तो ऐसे बच्चे में समस्या क्या होती है। माँ का साथ ना मिलने पर बच्चे उदास, परेशान, वो संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे बच्चे गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे हकलाने लगते हैं और जल्दी जल्दी घबराते भी हैं। इन्हें सुनने में परेशानी हो सकती है। इनका चंद्रमा खराब ग्रहों के कारण खराब प्रभाव में आ जाता है। अब इनके उपाय क्या है। माँ की कमी होने पर पिता को ही बच्चों को भावनात्मक रूप से सहारा देना चाहिए। बच्चे का चंद्रमा खराब होता है, इसलिए उन्हें
चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम स्रांग स्रिंग स्रौंग शः चंद्रमसे नमः, ये चंद्रमा का मंत्र होता है, इसका जाप करने से लाभ मिलेगा। बच्चे के बाएं हिस्से में चांदी पहनाएं। ऐसे बच्चे को सोमवार के दिन मोती पहना सकते हैं। इन बच्चे को हरी इलायची खाने को दें। माँ का साथ ना होने पर बच्चों में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें स्नोफिल्स की शिकायत हो सकती है। तो 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर बच्चे में सांस की प्रॉब्लम है या ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं और दवाई कराते हैं, लेकिन दवाई लगता नहीं है। क्योंकि कारण कहाँ है, रूट कॉज कहाँ है कि वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, इमोशनली वीक है। तो वहाँ पर हम वर्क नहीं करते, लेकिन सिर्फ दवाई पर दवाई दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आप यहाँ भी वर्क कर सकते हैं। तो सोचिए, ज्योतिष काम करता है ना। नेक्स्ट, शरीर के बाएं हिस्से में शरीर के बाएं हिस्से का ज़्यादा ख्याल रखें, विशेषकर बाईं आँखों का। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप यकीन मानिए इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। कोई भी परेशानी एक दिन में नहीं आती है और ना ही एक दिन के उपाय से आपकी सारे परेशानियों का हल मिल सकता है। किसी भी चीज़ को लग कर किया जाता है, तब जाकर वो चीज़ रास्ते पे आती है। तो इन सब उपायों की अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब मैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को राम राम, धन्यवाद।